नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी गांव अटेला नया में। सरपंच कृष्ण जी हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर ऐसा है, सबसे पहले तो जैसे 8-10 महीने का टाइम हुआ, कम ही समय हुआ है। इस थोड़े अंतराल में गांव में विकास के क्या-क्या काम आप द्वारा करवाए गए? देखो जी, इसमें ज़्यादातर तो कोई मोटी समस्या गांव के अंदर थी नहीं। जी, जी। एक स्कीम आई थी गंदे पानी की, जो वो निकासी के लिए। जोड़ी और कह लो आप खाडी गंदे पानी की जी, जो जी। निकासी गांव की वो है, उसकी स्कीम आई थी। वो हमने तुरंत प्रभाव से वो खाली करवा के उसकी छटाई करवा दी थी। जी, एक छोटा काम जोड़ के अंदर चबूतरा, पीपल जी। का पेड़ है, ये सामने दिख रहा है, ये जी, बड़ा पीपल, बहुत पुराना वृक्ष। तो इसका चबूतरा गिर रहा था, वो बनवाया था, वाला काम जो था। जी। और छोटे छोटे काम थे, जैसे कि नालियाँ तकरीबन गांव के अंदर टूटी टूटी हुई। टूटी हुई थी, और वो अभी हमारा चल रहा था काम में। उसके दौरान में ये पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई की लाइन दबने लगी, तो वो हमने एक बार ब्रेक कर लिया उसका। जी, जी। और गली गांव के अंदर अमूमन सभी बनी हुई है, पहले की बनी हुई है। गांव में कोई ज़्यादा कच्ची गलियां नहीं है। अच्छा, रही बात गांव से बाहर की जो आबादी, फिरनी के बाहर की जो आबादी है, उसमें कच्ची गलियां हैं। जी। उसमें नॉर्म ऐसा बना दिया सरकार ने कि हम वहाँ अपने लेवल पर उन गलियों को, फिरनी और फिरनी के बाहर की गली, हम अपने पंचायत के लेवल पर नहीं बना सरकार की जो प्रक्रिया है कि उसके अनुसार ही काम चले। तो उस काम में लगता है लंबा टाइम लग जाएगा, क्यों टेंडर प्रक्रिया वगैरह जी, ये जी। चलेंगी ना। तो टेंडर की जो भी सुन रहे, हाँ, काम टेंडर के द्वारा जो हो रहे हैं ना, वो बहुत लंबा खींच जाए। एक स्कूल की कोई ग्रांट थी मेरे स्कूल की, वो 2 कमरे का प्रस्ताव दे दिया हमने, भाई 2 कमरे नए बनाए जा जी। और वो टेंडर में जाना था। उसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं चली है, और वो शुरुआत में हमने मार्च में प्रस्ताव दे दिया था। ठंडे बस्ते में है वो। हाँ, वो ठंडे बस्ते में है, तो टेंडरिंग का सिस्टम हमें लग रहा है कि भाई अच्छा नहीं है काम करवाने के लिए, क्योंकि मार्च में हमने प्रस्ताव दे दिया था, और वो इसलिए दिया गया था कि वो राशि लैप्स हो जाती है अगर मार्च में प्रस्ताव पंचायत का नहीं जाता तो। जी, जी। पंचायत की ड्यूटी तो उसमें यही थी कि ये पैसे जो ग्रांट आई हुई है, ये कहाँ लगवानी है, उसका क्या करवाना है, बिल्डिंग की मरम्मत करवानी है, नई बिल्डिंग पंचायत को बनवानी है। निर्धारित करना था। हाँ, पंचायत और स्टाफ, मैंने स्टाफ से बातचीत करी और सलाह मशुरा करके ये करा कि 2 कमरे नए बनाए जाए, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग जो स्कूल की है वो पत्थर की बनी हुई है, काफी पुरानी। हाँ, पुरानी है। तो वो देखो, पत्थर की बिल्डिंग ज्यादा सेफ नहीं मान सकते आप। जी। थोड़ा सा भूकंप का झटका गया तो पत्थर खिसक जाएगा। ईंट की बिल्डिंग की थोड़ी मजबूती है, म्याद ज्यादा। हाँ, म्याद भी ज्यादा। तो इसलिए हमने कोशिश करी कि 2 कमरे अलग से और बन जाए, और उस टेंडर के बारे में कोई चर्चा नहीं चल रही आज तक। जी। आपने इस बारे में संपर्क किया अधिकारियों से? नहीं, ब्लॉक में संपर्क किया तो चर्चाएं चलाई, तो ये कह रहे हैं कि ईंट जहाँ लगेगी ना, मिट्टी की ईंट, जी, जी। वो काम टेंडर का कोई लेगा नहीं, उसका टेंडर कोई रेट का ले नहीं रहा। रेट का इशू है, रेट का इशू ऐसे है भाई साहब, ईंट 7,500 से ऊपर मिल रही है वो, बिल्कुल। और रेट मिल रहा है 5,000 का, तो उसमें समस्या होगी ना। तो कोई ठेकेदार कैसे ले लेगा बताओ ना। तो इसलिए टेंडर ईंट का नहीं लग रहा। जैसे गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं हम, तो अमूमन गांव में देखा जाता है पीने के पानी की समस्या है। आपके यहाँ किस प्रकार की स्थिति है? अगर दिक्कत है तो आपके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में? पीने के पानी की समस्या एक तरह से आधे गांव में तो विकराल थी, हमारे यहाँ भी, और है, अभी भी है। और उसके लिए मैंने प्रयास ये किया कि हमारा यहाँ 2021 में कोई टेंडर हुआ था लाइन का जी, और वो लाइन दबाने के लिए ठेकेदार नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने 2 बार उनका नोटिस निकलवाया। प्रक्रिया फिर से शुरू करवाई? नहीं, नोटिस निकलवाया उसका कि ये ठेकेदार क्यों नहीं कर रहा। हाँ। तो एसडीओ साहब यहाँ अपने सोनलाल जी हैं दादरी जी, तो उन्होंने उनका नोटिस निकलवाया क्लास 2 का, लाइसेंस को क्लास 2 करो, काम नहीं कर रहा तो वो ठेकेदार लाइन दबाने के लिए फिलहाल गांव में आ रहा है, और वो लाइन दबने लग रही है, काम चालू। हाँ, वो काम चालू है, प्रगति पर है। मतलब लाइन अगर दब जाएगी तो लगभग पूरे गांव में देखो उसमें फिर ये है ना, सिस्टम अगर ठीक बना दिया इनने
वाल वगैरह जोन ठीक बना दिया तो ही समस्या का लेवल समाधान वगैरह के होगा। हिसाब को एक लाइन जोड़ दी और उसमें पानी चला के छोड़ दिया तो वही समस्या रहेगी, पानी निचाई की जगह में आ जाएगा, ऊंचाई की जगह में पानी नहीं जाएगा। कनेक्शनों का बंटवारा हिसाब से इतने कनेक्शन जोन छोटे जोन बना के किया जाएगा तो समस्या का समाधान पानी का हो जाएगा। अब जैसे हाँ जी, बस ये पानी का तो ये था कि आधे गाँव में जो ऊंचाई की साइड की बस्ती है ना उसमें ज्यादा समस्या थी। तो जैसे गंदे पानी की निकासी की मैं बात करूं तो आपके गांव में किस प्रकार की फिलहाल व्यवस्था है? गंदे पानी की ये है जी भाई साहब, इस साइड का ये तो सारा निकल के चला जा है, इस जगह एक खाड़ी है उसमें इकट्ठा हो गया है, एक स्कूल का बैक साइड में है, कुछ एक हिस्से का पानी उसमें चला जाए जी। और एक मेन समस्या निकासी की आ रही है कुछ एक एरिया में, उसकी वजह है कि एक फिरनी अवरुद्ध हो रही है हमारी जी। और उस फिरनी न खुलवाने के लिए हमने जनवरी में प्रस्ताव करके और ब्लॉक अवगत करवा ब्लॉक के थ्रू उसकी पैमाइश का प्रस्ताव तहसीलदार के यहाँ भिजवा दिया था और उसकी पैमाइश मैंने बार बार चक्कर लगाए हैं तब जाकर 20 दिन पहले हुई है जी। उसकी फिरने की पैमाइश होगी, पैमाइश हो चुकी उसकी नकल मिली नहीं है अभी तक भी। वो पैमाइश करने वाला बंदा था वो बीमार पड़ गया, डेंगू हो गया, बात मेरी होती रहे हैं, बाकी वो जल्दी करे हर रिपोर्ट में दे दूंगा। संपर्क में है? हाँ मैं उनके संपर्क में हूँ और वो 10 दिन की गई थी, उसने 20 दिन लगा दिए, तो वो आ जाएगी तो उस बाद में वो फिर नहीं उसका खुल जा, प्रशासन उसने खुलवा देगा तो उस साइड का पानी की निकासी उस साइड से यहाँ आएगा पानी की निकासी व्यवस्था बन हाँ, और वो फिरनी बिल्कुल अवरुद्ध हो रही है। तो गांव का ये मान के चलो कि रास्ता एक तो उस साइड का बिल्कुल बंद हो गया, उस जगह कोई मकान बना रहा है तो वहां भी पत्थर रोड़ी उसने ये मान लो दूर डाल के सर पर उठा के ले जाना पड़ा है लेबर तक, ग्रामीणों को समस्या। तो ये दिक्कत सर रास्ते की दिक्कत सारे काम का रही है तो उसकी हम कार्रवाई में लाग रहे हैं, प्रयासरत हैं आप इन कामों को लेकर कर रहे हैं। जैसे मैं अब बात करूंगा स्कूलों की, तो कहाँ तक स्कूल है गाँव में? गाँव में है जी प्राइमरी का स्कूल जी, और जैसे जनसंख्या कम है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी तक का स्कूल? हाँ अटला खुर्द नजदीक का है, इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो पास का ही। हाँ पास का है, प्राइवेट स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी 2 हैं, एक तो ये गांव के नजदीक है, एक ये बस स्टैंड के ऊपर है। स्टाफ तो वगैरह पूरा है? हाँ 2 का स्टाफ है वहाँ। वो समय समय पे जाते भी स्कूल में? हाँ जाता रहा हूँ मैं, तो जो भी समस्या हो सके छोटी मोटी दिक्कत हो तो उसका तुरंत प्रभाव से उसका छोटी मोटी दिक्कत तो क्या है, कोई डोरी जल गई, पंखा नहीं चल रहा तो कोई पानी की लाइन तोड़ दी, बच्चे तोड़ दिए हैं कई बार, है एक आध बार कोई शरारती तत्व बड़की भी तोड़ दिए है तो वो आप वो करवा दें, हाँ जो भी हो उसका पाइप मंगाया जुड़वा दिया, ये इस टाइप की है। जैसे स्टाफ ठीक है स्कूल का, दोनों मैडम बच्चों को मेहनत भी करवा रही हैं और ठीक है रिजल्ट उसका अच्छा है, स्कूल में बच्चे मतलब काफी संतुष्ट भी हैं उससे और उनके अभिभावक भी संतुष्ट हैं और वो लगनशील भी है मैडम दोनों। आने वाले समय में जैसे आपके प्रयास रहेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े? हाँ बात तो अच्छी है। उसके लिए मतलब क्या प्रयास करेंगे आप, जैसे ग्रामीणों को जागरूक करना, इस प्रकार की क्या व्यवस्था रहेगी? ये तो जी ऐसा है, प्रयास बच्चे को देखकर ही दूसरा तैयार होगा। एक का बच्चा स्कूल में जा रहा है, अगर वो ठीक पढ़ रहा है, उसको कुछ नॉलेज है, हाँ तो उसने देख के दूसरा आदमी ये सोचेगा कि भाई क्यों मैं जेब कटा रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में भेज के, मैं भी भेज दूं, बच्चे की पढ़ाई यहाँ भी बढ़िया है। मतलब आपका कहना है कि वहाँ पे व्यवस्था बढ़िया मिले तो पेरेंट्स का भी रुझान होगा, बच्चों का रुझान होगा, मेरे कहने से कोई नहीं भेजेगा अपने बच्चे। देखो बच्चे के भविष्य की बात हो है तो हर पेरेंट्स चाहता है मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, तो कहने से नहीं, वहाँ सभी सहयोग से ये चीजें, हाँ वहाँ की हालात, वहाँ की सुविधा, वहाँ की पढ़ाई का स्तर वो होगा न तो लोग प्रोत्साहित होंगे सरकारी में भेजने के लिए। जी बिल्कुल, किसी कहने से नहीं जी। जैसे गांव में कई गांव में हमने देखा है जैसे जनसंख्या काफी है लेकिन फिर भी वहाँ पे खेल की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे जैसे आपका छोटा ही गांव है, यहाँ पे किस प्रकार की कोई व्यायामशाला वगैरह है? यहाँ व्यायामशाला है भी, वो ये मान के चलो नहीं भी है, वो यूजेबल नहीं है। व्यायामशाला बनी थी, यूजेबल नहीं है, उसमें ये किकर के पेड़ हैं बहुत ज्यादा, तो एक साइड काफी ऊंचाई है, एक साइड नीचाई है, गड्ढे थे, लेवलिंग भी नहीं है। हाँ लेवलिंग थोड़ी, मैंने ये खाड़ी जो छटवाई तो इसकी जो मिट्टी निकली थी
गाद वगैरह थी, उससे मैंने कोशिश हाँ, करी, डलवाई। वो नजदीक भी थी और उसका थोड़ा भराई हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर और करके वो यूजेबल बन जाए, तो वो टेंडर से बनी हुई है। तो वो टेंडर की वो कह रहे हैं ना, वो टेंडर का जो सिस्टम है सरकार कह रही है बहुत अच्छा है। तो एक तो हमारे यहाँ वो बन रही है, तो जी। बहुत बुरी व्यवस्था है उसकी व्यायामशाला की। जी बाकी एक भाई है अपना नाते में, जी। वो अखाड़ा चला रहा है, अखाड़ा रजिस्टर्ड भी करा रखा है, उसकी 2 गुड़िया खुद की भी कुश्ती बच्चे की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने कर रहे जाते हैं हैं। और बच्चे भी कर रहे हैं गांव से बाहर उसी साइड में। कभी मतलब आओ कोई ना बच्चा तो प्रैक्टिस प्राप्त करना चाहे तो मतलब सुविधा मिल रही है उसको। हाँ, वो भाई करवा रहा है, देखो अपने स्तर पर उसने अपने खेत में बनाया है, इतना बड़ा जमींदार भी कौन, थोड़ी जमीन उसका हिसाब है, फिर भी उसने ये मान लो प्रयास कर समाज रहा सेवा है। कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है वो भाई, और उसने बाएं दाएं सहयोग भी मिला है। जी हमने भी बाएं दाएं से कोशिश करी है, जहाँ से सहयोग मिल जाए करवावा उसका। बिल्कुल। ये पीछे स्टेट हुई थी, जी तो स्टेट में 9 मेडल आए थे इस अखाड़े के बच्चों के, बहुत बड़ी लड़की और उपलब्धि है। लड़के, जिसमें से 4 तो गोल्ड थे। जी तो 9 मेडल है, यो लगभग साल भर से अखाड़ा शुरू हो रहा है। कम ही समय से। हाँ, थोड़े समय में अच्छा रिजल्ट रहा है उसका, जी और वो सुविधा अपने स्तर पर है। और हमारे गांव का तो न तो ग्राउंड की जगह है कोई, पंचायती जमीन पर। पंचायती जमीन में जगह ही नहीं है ग्राउंड बन जाए इतनी, गांव के चारों तरफ ना कहीं भी कोई जगह नहीं है। तो पंचायती जगह नहीं है। ना जी बिल्कुल है। आप प्रधान जी, कभी जैसे खिलाड़ी की बात चल रही है, हाँ, और आपने जैसे भी बताया कि यहाँ पर 8-9 बच्चे मेडल लेकर आए, 9 बच्चे मेडल 9 है बच्चे स्टेट मेडल में। लेकर आए, तो पंचायत की तरफ से भी उन्हें कुछ सम्मानित वगैरह किया जाता है हाँ, हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। हाँ, अपने स्तर पर? एक बार उसका भी एक आयोजन हमने रख दिया था, फिर एक घटना ऐसी हो गई थी उस टाइम में, 2 बच्चे जवान बच्चे नहर में डूब के मर गए थे, सगे भाई हाँ, पीछे से। तो उस टाइम हमने उसका आयोजन कर रखा था, पंचायत के तरफ से सम्मानित करने थे वो बच्चे, हाँ जी। उसी टाइम की ये बात है। तो उस टाइम वो दिक्कत आ गई, इसलिए माहौल दूसरा हो गया, पोस्टपोन कर दिया। हम करांगे। भविष्य में भी जैसे मेडल लेकर हाँ आएंगे तो हाँ, करांगे। पंचायत की तरफ से सम्मानित करोगे? देखो मैं तो खुद खेल से जुड़ा हूँ, और कबड्डी भी खेले, हाँ कुश्ती भी, वॉलीबॉल भी, स्मैशिंग, शूटिंग शूटिंग तो अब तक भी खेल लिया। छपार जो खेल, छपार चल जा जाओ, राशिवास चल जाओ, यहाँ मैंने ग्राउंड बना रखे थे पहले, हाँ जी, ये साथ में कबड्डी और वॉलीबॉल के किराए जमीन लेके मैंने 3-4 साल ग्राउंड मैंने खुद ने चलाए हैं। तो आपकी भी निःशुल्क सेवा चल रही थी? हाँ, निःशुल्क चल रही थी। मेरा भी थोड़ा सा अपना स्वार्थ पहले उसमें, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के वॉलीबॉल स्मैशिंग के खिलाड़ी थे। एक नेशनल खेल गया था बड़ा, एक बार नेशनल पार्टिसिपेट हो गया था, तो वो भी खेल लें और बच्चे भी खेल लें। तो और मन शौक है इस चीज का, तो मन अपने स्तर पर ये यहाँ साइड में, फिर बाद में थोड़ा सा टाइम टूम का ऐसा हो गया, नहीं कर पाया आगे में। मतलब आने वाले टाइम में आपके प्रयास रहेंगे कि गांव के जो युवा हैं उनको हाँ। हर प्रकार की सुविधाएं हाँ हाँ बिल्कुल। एक हमारा और गांव का भाई है, वो भी करवा रहा है जी वो ये सरस्वती स्कूल है ना, इसके साथ में बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा है। जी। एक योगा क्लास चल रही है गांव में, वो सरकार की तरफ से चल रही है, वो भी अच्छा। मैं टीचर नियमित रूप से आते हैं? हाँ, वो गांव की लेडीज टीचर है योगा की। जी तो वो सरकार ने जो आयुष्मान योजना के तहत कि ये कौन सा सिस्टम है हाँ, इनका, वो उसके सरकार तहत की लगा स्कीम रखे के हैं। तहत। हाँ, उस के तहत चल रही है वो क्लास, वो भी ठीक चल रही है। मैं देखूँ हूँ बार बार जाके, तो जी ठीक है वो भी। बच्चे ग्रामीण बच्चे भी सुविधा रुचि ले लाभ रहे ले हैं। रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं वो। अब जैसे लगभग 4 साल के करीब समय है आपके आगे, इन 4 साल में मतलब किन मुख्य कामों पे आपका फोकस रहेगा? काम तो ऐसा है भाई साहब, खेल का तो ये है, ग्राउंड की सुविधा तो है नहीं। जी एक पंचायत घर है, 2 प्रेस इकट्ठी हैं एक जगह, जी साथ साथ लगते। तो एक तो मेरा प्रयास ये है, मैं तो गांव में घरा की जगह है ना जो, जी, जी। वो संकीर्ण होगी, रास्ते- बंटवारा हो कि संकीर्ण होगी, रास्ते भी संकीर्ण है। तो विवाह शादी का जो प्रोग्राम हो है, तो हर आदमी को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्यों घर के पास जगह उपलब्ध नहीं होती कि वो 200 मेहमान एक साथ वहाँ व्यवस्था कर दे। तो एक तो ये पंचायत घर गाँव में, कम्युनिटी सेंटर टाइप में कोई कम्युनिटी सेंटर टाइप में ये 2 जगह बन जाना है। तो इतना बड़ा तो काम को नहीं, इस साइड के घर हैं वो यहाँ अरेंज कर लें अपना, उस साइड के हैं वो उस जगह कर लें। तो एक तो मेरी ये समझ वो स्कीम है पूरी जी। ये किसी वजह तरीका तो हो, इन हम करवावांगे। मतलब प्रयास आपके हाँ जारी हैं? बिल्कुल, इस मामले में प्रयास है, और घनी बड़ी समस्या कोई ऐसे नहीं। अरे छोटी मोटी अच्छा, गांव में इसमें चलती है। इंडिपेंडेंट इनकम है गांव की, पहाड़ की, हमारे दोनों अटेला कला की और अटेला नया की।
जी तो उसमें थोड़ा व्यवधान आ रहा है। वो ठेकेदार क्यों नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं 2% का नियम बन गया, पहले 10% रॉयल्टी थी गांव की, जी जो इसका ऑक्शन थी पाड़ की, उसके जी। ऊपर 10% गाँव को गांव की रॉयल्टी थी, जी दोनों गांव की थी वो। और अब ये कह रहे हैं उसका नियम बदली हो गया, 3% 2% का नियम आ गया, जी जी तो आप उसके अकॉर्डिंग रॉयल्टी ले लो। पीछे के भी पेंडिंग हैं, 2-4 बार चर्चा भी हो ली, भाई वो पीछे का हिसाब काम का दो आप। जी तो कह रहे हैं हमने अकाउंटेंट लगा रखा है, अगर दे दें ठीक है, नहीं तो उसकी कार्रवाई कराएंगे हम। तो इंडिपेंडेंट इनकम ठीक है गांव की, अगर वो समय पर मिल जाए ना तो पैसे की तो कमी नहीं रहेगी बिल्कुल। विकास के लिए। जैसे लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जैसे जो गांव के युवा हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, युवाओं को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल से तो जुड़ना चाहिए, पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ खेल। जी ये ज़रूरी इसलिए है कि सर्वांगीण विकास बच्चे का तभी होगा जब वो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी और क्षेत्र में भी अपना उम्दा होगा। प्रदर्शन हाँ, करेगा। बिल्कुल और हम तो इस चीज़ से गुजरे हैं, हमने देखा है, तो दोनों चीज़ें बराबर ज़रूरी मानूँ मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी ये कहना चाहूँगा कि नशा, आजकल नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा समाज ज्यादा में घर रुझान कर हो रही रहा है है। युवाओं में। हाँ, तो नशे से दूर रहे युवा, और उसके लिए प्रयास भी कराएंगे। और हमारे यहाँ तो थोड़ी सी चर्चा आ गया है कि नशा पर पसारने लग रहा है, जी बाएं दाएं से इसके बारे में चर्चा भी करा। हाँ, ये युवा पीढ़ी है, सामने की कोई करता नहीं नशा, बाकी कोई युवा में समझदार सा बच्चा हो, उन तो मैं तो हमेशा पूछूं भी हूँ, भाई अपने मोटिवेट गांव करते में। रहते हैं हाँ, बच्चों को। मोटिवेट नहीं, उनसे मैं रिपोर्ट भी ली हूँ। भाई कोई अपने, जिस तरह शराब का चलन था पहले, जी बस सुल्फे का भी नहीं था यहाँ, 2-4-5 का सुना है सुल्फा पीनी होगी। ये भी थोड़ा सा चर्चा में आ रहा है कि समय वगैरह का प्रचलन इस एरिया में, हमारे गाँव में ये जो इनके एजेंट्स हैं बढ़ वो रहा है कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यहाँ ये व्यापार बने। तो हमारी ये कोशिश है, अगर उसने हमें बढ़न नहीं देंगे गाँव में, और उसने युवा ने बचावा भी के, हाँ, बच्चों को जागरूक मोटिवेट भी करेंगे। कराएंगे और करा भी। हाँ, बिल्कुल और होना इससे दूर भी चाहिए। रहना चाहिए। हाँ, यही कहना चाहूँगा। जी सर, जैसे कृष्ण जी से हम बात कर रहे थे, गांव के विकास को लेके बात हुई, जो जो मेन समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको लेके भी बात हुई, जिन जिन कामों के लिए सरकार को लिखित में अवगत करवाया जा चुका है उन बारे में भी चर्चा हुई। कोई मुख्य समस्या गांव की इन्होंने बताया कि नहीं है, लेकिन जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं आने वाले टाइम में सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा और ग्रामीणों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमसे जुड़ने के लिए हम इनका धन्यवाद एक बार फिर करते हैं, जो अपने कीमती समय में से हमें इन्होंने समय दिया, और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका।